फिर तो आप लोगों ने। चलिए मैं पूरा सेट ही डिस्कस कर देता हूँ। देखिए इसमें 8th क्वेश्चन में तो सबसे पहले ये पूछे कि एवरेज इनकम किसकी सबसे कम होगी। अब इनकम देखिए हमारा एक्स एक्सिस पर है, यानी लेफ्ट से राइट इंक्रीज होगा। तो जो फैमिली ज्यादा लेफ्ट की तरफ होगी उसकी इनकम कम होगी। इस बात से एग्री करेंगे कि इनकम अगर हमारी लेफ्ट से राइट में इंक्रीज हो रही है तो जो फैमिली लेफ्ट की तरफ ज्यादा मेंबर्स रखेगी उसकी इनकम कम होगी। अब अगर मैं कोई एक लाइन को अपना बेंचमार्क मान लूं कि मान लो 1000 के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो जब 1000 इनकम है, क्या उससे दो छोटे मेंबर्स मेरे भट्ट वाली फैमिली के, जबकि बाकी हर फैमिली के दो दो मेंबर्स 1000 से ऊपर हैं। क्या बिना कैलकुलेशन के बोल सकते हो कि भट्ट वाली फैमिली है जिसकी इनकम जो है वो कम होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 बात समझ आ गई? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग क्या करेंगे कि क्योंकि ये क्वेश्चन सेविंग के बारे में, एंड वी नो सेविंग इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और इनकम यहां पर गिवन है, एक्सपेंडिचर यहां पे गिवन है। तो अगर याद हो तो हमने स्कैटर ग्राफ के क्लास में जब हम लाइन ग्राफ डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने ये बात की थी कि बीच में से एक लाइन बनाने से कई बारी काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत फायदा हो जाता है। रिमेंबर, याद है ऐसा कुछ? तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाली लाइन है। दिस लाइन इज इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाली लाइन, क्योंकि ध्यान से देखिए ये कहां कहां से पास कर रही है। ये 500 और 500 से पास कर रही है, ये 1000 और 1000 से पास कर रही है, ये 1500 एंड 1500 वाले पॉइंट से पास कर रही है। तो ये इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाली लाइन है। अब मुझे बताइए इस लाइन से अगर मेरे ग्राफ के दो हिस्से बन रहे हैं तो जो लोअर हाफ है उसकी क्या खास बात होगी, लोअर हाफ की क्या प्रॉपर्टी होगी? लोअर हाफ में क्या इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर होगा? इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम, यानी सेविंग ग्रेटर देन जीरो। जो अपर हाफ है उसमें इनकम कम होगी और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि सेविंग इज लेस देन जीरो। ओके, तो अब बताइए अगर हाईएस्ट सेविंग चाहिए तो कौन सा पोर्शन या कौन सा एरिया आप देखेंगे, लोअर हाफ या अपर हाफ? अगर हाईएस्ट एवरेज सेविंग चाहिए तो आप क्या चेक करेंगे, लोअर हाफ या अपर हाफ? लोअर हाफ। अब बताइए किस फैमिली के मेंबर्स लोअर हाफ को बिलोंग कर रहे हैं, लोअर ट्रायंगल को बिलोंग कर रहे हैं, किस फैमिली के मेंबर्स? आर्यस आंसर हो जाएगा हमारा। okay? इसी टाइप से अब 10th क्वेश्चन, मैथ्स या इंग्लिश डोंट नो, क्या कहे जा रहा है लड़का? क्या हो गया समीर, क्या लिखे जा रहे हो? अच्छा बाय मिस्टेक, ओके, किसी और से चैट कर रहे हो लगता है। अब देखिए 10th क्वेश्चन, हमें चाहिए लीस्ट सेविंग और मैक्सिमम सेविंग के बीच का डिफरेंस चाहिए हमें। लीस्ट सेविंग के लिए हम अपर हाफ देखेंगे कि अगर मैं वही वाली लाइन बीच में से बना दूं दोबारा से, तो अपर हाफ में जो पॉइंट जितना ऊपर जाएगा उसकी सेविंग उतनी कम होगी, राइट? तो ये वाला पॉइंट है जिसकी सेविंग सबसे कम होगी, दिस इज लीस्ट सेविंग, और इसकी लीस्ट सेविंग निकलेगी 1200 माइनस 1700, यानी कि -500। और जो हाईएस्ट सेविंग निकलेगी वो इस पॉइंट की निकलेगी।
अब इसके लिए आपकी वैल्यू आएगी 2100 माइनस 1600, तो जो आपका डिफरेंस आ जाएगा वो 1000 आ जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बताइए अभी तक किसी को कुछ पूछना है? अभी तक किसी को कोई डाउट है? नो, दैट्स इट। किसी का 11th में डाउट है? सर हाँ जी। सर 10th और 10th क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन था सर, उसमें लीस्ट और ये हाईएस्ट हमने करा कैसे था? मतलब हमें कैसे पता था कि ये वाला पॉइंट लीस्ट है या वो हाईएस्ट है? ये डिस्कस किया था हमने इस 9th क्वेश्चन में कि ऊपर वाले हाफ में सेविंग कम होगी, नीचे वाले हाफ में सेविंग जी ज्यादा सर। होगी। यस सर। तो उसी हिसाब से अगर आप सोचें तो लाइन से आप जितना ऊपर जाते जाएंगे सेविंग कम होती जाएगी। यस सर। अब बताइए लाइन से सबसे दूर आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है ऊपर की तरफ? अच्छा ठीक है सर, वो ट्रायंगल वाला। है ना? और लाइन से जितना नीचे आएंगे उतना सेविंग ज्यादा हो जाएगी। अच्छा दूर सर, मतलब दूर, एग्जैक्टली दूर। गैप देखना था मेन। गैप देखना था क्योंकि लाइन तो जीरो सेविंग बता रही है ना। अच्छा ठीक अब है लाइन सर। से जितना दूर जाएंगे उतनी सेविंग बढ़ जाएगी आपकी। ओके सर। ओके। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ जी। सर जैसे जो आपने वो जो पहले क्वेश्चन में क्या कहते हैं लोवेस्ट वो बतानी थी, लोवेस्ट सेविंग शायद वही शायद का कुछ क्वेश्चन था सर। तो उसको सर ये जैसे ब्लैक डॉट भट्ट वाला आंसर था, तो वो ऐसे नहीं दिख रहा क्योंकि सारे उससे आगे ही थे मतलब। हाँ वही एक ही बात है, वही 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 सेम चीज है। ओके सर। सेम चीज। चलिए 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन ये कहता है कि आपके एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आपकी जो मंथली इनकम है वो आप 10% इंक्रीज कर रहे हो। तो विच फैमिली विच वाज नॉट एबल टू सेव अर्लियर, अब ये इंपॉर्टेंट है कि जिनकी पहले सेविंग नहीं थी वो अब सेव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो हमें ऐसी फैमिली ढूंढनी है जिसकी पहले सेविंग नहीं थी लेकिन अब सेविंग होने लग जाएगी। पर ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है इसकी पहले सेविंग ना हो। क्या इस बात से एग्री करेंगे सारे लोग कि आर्यस की फैमिली की सेविंग ऑलरेडी हो रही है क्योंकि ये हमारी जीरो सेविंग वाली लाइन से नीचे है? इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अच्छा, भट्ट की फैमिली ऑलरेडी बहुत नेगेटिव में है, क्या इस बात से भी एग्री कर रहे हैं? भट्ट के तीनों मेंबर्स देखो, भट्ट के ऑलरेडी बहुत तगड़े नेगेटिव में, तो ये लोग भी पॉजिटिव में तो नहीं चेंज हो पाएंगे। चड्डास वाली फैमिली देखो, क्या पॉजिटिव साइड पर है? ऑलरेडी पॉजिटिव साइड पर है। दो फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव इनकम दे रहे, पॉजिटिव सेविंग दे रहे हैं मुझे, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो ऑप्शंस एलिमिनेशन से आप देख सकते हो कि आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से।